भाई हमको फोन करवा रहा है, इस मर्डर से हट जाइए, मत जाइए। हमको धमकी, भैया कहा गया हमको इस मर्डर में हाथ मत डालिए। सब पता है पुलिस को, हम तो नाम बोल रहे हैं कि आरा का शेरवा ने गैंगवार हमको फोन करवाया। पप्पू यादव को कहा दीजिए इस मर्डर में हाथ ना डाले। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटी। इसको मैं अभिषेक है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पारस में मारने वाले ने धमकी दी है। फोन करके बोला है, पप्पू जी मर्डर में मत पड़िए, नहीं तो खत्म कर दिए जाएंगे। इस पर पप्पू यादव भी भड़क गए हैं और साफ साफ कह रहे हैं मिटा देंगे, मिटा देंगे, मिटा देंगे, क्योंकि कानून के चक्कर में हम चुप हैं। नहीं तो डीजीपी साहब सुन लीजिए, हम मिटा देंगे, पूरे साम्राज्य को मिटा देंगे। तो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं और आज वो सुबह में पारस हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में सुबह 7:10 पर 5 अपराधी आते हैं, दे दनादन गोलियां चलाते हैं और कुख्यात अपराधी गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी जाती है। बक्सर के चंदन मिश्रा है, उनकी हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड को लेकर पप्पू यादव पहुंचे थे और पप्पू यादव ने एक बयान दिया था, कई तरह की बातें कही थी कि मुझे भी मार दिया जाएगा और कई बातें कही थी। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, नीतीश सरकार को लेकर कहा था कि नीतीश कुमार शासन नहीं चला रहे, बीजेपी का शासन चल रहा है। ऐसे में उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। अब इसको लेकर पप्पू यादव हाजीपुर भी पहुंचे थे, जहां पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की। इसी दौरान उनको फोन आया और कहा गया इस मर्डर में मत पड़िए। आरा वाले शेरू की ओर से फोन कराकर बोला गया 8 मर्डर का आरोपी है शेरू, ऐसा पप्पू यादव ने कहा है। अब देखना होगा पप्पू यादव क्या कुछ कैमरे पर कह रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। और आज पारस 200 मीटर के पटेल भवन से दूर अब कहा जा रहा है गैंगवार। गैंगवार करवा कौन रहा है? पदाधिकारी जेल में बैठ के सबसे बड़ा सोना लूटने वाला सुबोधबा बैठ के मर्डर करवाता है। पारस में ढुक के शेरवा ने मर्डर करवाया। भाई हमको फोन करवा रहा है, इस मर्डर से हट जाइए, मत जाइए। हम तो गवर्नर साहब के आगे राष्ट्रपति शासन की मांग किया। भैया हमको धमकी, भैया कहा गया हमको इस मर्डर में हाथ मत डालिए, मत जाइए। और हम तो कह रहे हैं कि इस मर्डर में कौन मरवाया, सब पता है पुलिस को। हम तो नाम बोल रहे हैं कि आरा का शेरवा ने गैंगवार में 5 शूटर, 2 फुलवारी शरीफ का, सबको पता है। करो काउंटर, काहे मार रहे हो? मारो सर, है औकात, बाजो ना चूड़ी। एक तो आरा का शेरवा है, कौन आज मर्डर करवाया, हमको फोन करवाया। पप्पू यादव को कहा दीजिए इस मर्डर में हाथ ना डाले। आज अभी 1 घंटा पहले इस मर्डर में हाथ ना डाले। अब हमको भी धमकी, डीजी साहब हम सिर्फ कानून के चलते चुप है, मिटा देंगे हम सारा साम्राज्य। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने कैमरे पर क्या कुछ कहा है। हाजीपुर पहुंचे थे, जहां गौरौल में जिस तरीके से घटना हुई थी वहां पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और पप्पू यादव गुस्से में लाल हो गए। साफ साफ कह रहे हैं शेरुआ फोन करवाया और हमको बोला कि मार देंगे, खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि मिटा देंगे, पूरे साम्राज्य को मिटा देंगे। अगर हमें इजाजत दी जाए तो पूरे साम्राज्य को मिटा दिया जाएगा। अब देखना होगा पारस मर्डर केस में जिस तरीके से हॉस्पिटल में जिस तरीके से घटना हुई है, उसको लेकर शूटरों की पहचान भी पुलिस की ओर से की गई है। कई नाम सामने आ रहे हैं और आपको पता है कि बक्सर में किस तरीके से गैंगवॉर की आशंका जताई जा रही थी। पहले ही गैंगवॉर की आशंका जताई गई थी क्योंकि 2 दोस्त थे वो आपस में ही लड़ गए थे। ऐसे में 15 दिनों की पैरोल पर बाहर आया था, कुख्यात अपराधी है
इसने बोलकर कई लोगों की हत्या की थी, बीच बाजार में दिन दहाड़े बिजनेसमैन की भी हत्या की थी। ऐसे में कई तरह के मामले में ये सजा काट रहा था। इसी दौरान पैरोल से बाहर निकला और इसकी तबीयत खराब हो गई। 18 यानी कि कल इसकी पैरोल खत्म होने वाली थी, उससे पहले ही इसकी तबीयत बिगड़ गई और पारस हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। इसी दौरान अपराधियों को ये सूचना मिली और अपराधी सुबह सुबह पहुंचते हैं। 7 बजे के करीब अपराधी पहुंचते हैं, दे दनादन अंदर सेकंड फ्लोर पर जाते हैं और सरेआम जाते हैं, खुलेआम जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं रहता है। और 209 कमरे नंबर 209 में दे दनादन गोलियां चलाते हैं और फुर हो जाते हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।